हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करें इमेजिनेशन की पावर के बारे में। दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा ने कहा था कि हमारा जो ये दिमाग है, ये ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, ये ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारा दिमाग ही सबसे ज्यादा हमारा लॉस करवा सकता है, ये हमारा दिमाग ही हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट करवा सकता है। हम जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। जितना हम सोच सकते हैं उतना हम कर भी सकते हैं। जितना हम इमेजिनेशन कर सकते हैं उतना हम प्रैक्टिकल में भी उसको लागू कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक रिसर्च हुई दिमाग के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में। दो ग्रुपों को लिया गया, पहलवानों के जो कि बॉडी बिल्डर होते हैं, उनके दो ग्रुपों को अलग अलग को लिया गया और उनको वो एक ग्रुप को बोला गया कि आप वेट उठाइए, जितना आप मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं वो उठाइए। उन्होंने उठाया। अब जो दूसरा ग्रुप का जब नंबर आया, उनको बोला गया कि आप वेट ना उठाइए, जितना वेट आप मैक्सिमम उठाते हैं उतना वेट उठाने की इमेजिनेशन कीजिए। उसको सोचिए कि मैं इतना वेट उठा रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, जब वो पहला ग्रुप था और जो दूसरा ग्रुप था, उनके सबके सर पे, हेड के ऊपर ब्रेन मैपिंग मशीन लगा रखी थी, उसके ऊपर भी और उसके ऊपर भी। जब ब्रेन मैपिंग मशीन की जो स्टडी आई, जो उसका रिजल्ट निकला, उसमें से दोनों में सेम था। जिन्होंने वेट उठाया उनके दिमाग में भी उतना ही फर्क हुआ, उतना ही उसमें बदलाव हुआ। जिन्होंने सिर्फ इमेजिनेशन किया, वेट नहीं उठाया, सिर्फ उसको समझा कि मैं उठा रहा हूं, तो उनका भी ब्रेन मैपिंग में वो ही उतना ही बदलाव हुआ, उनके दिमाग में भी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा दिमाग जो है वो इसमें दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता। जो वो काम करता है उतना ही तब वो महसूस करता है, अगर वो इमेजिनेशन कर रहा है उस चीज की तो भी वो उतना ही रिएक्ट करता है। ये उससे प्रूफ हो गया। और एक 1955 में अमेरिका में एक स्टडी हुई थी गोल्फर के ऊपर। उन्होंने गोल्फर की एक टीम तैयार करी और उसको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी, कई महीने तक ट्रेनिंग दी, बहुत बढ़िया बढ़िया उसके कोच लगाए, हर बढ़िया एनवायरनमेंट में रखा, हर तरह की उन्हें सहूलियत दी। लेकिन वो फिर भी जब गेम हुई तो वो गोल्फर हार गए। अब जो सामने वाली टीम थी उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। अब दोबारा से उनको रिसर्च के लिए बुलाया गया। जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं, मनोचिकित्सक, उनके पास ले जाया गया। भाई क्या कारण है, इस टीम को इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी गई, इतनी बढ़िया फैसिलिटीज दी गई और ये फिर भी गोल्फ में नहीं जीत पा रहे, और ये जो सामने वाले हैं इनकी इतनी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं है, फिर भी ये जीत गए। तो उनकी लोगों की सबकी ब्रेन मैपिंग की गई, उनकी काउंसलिंग की गई, तो सामने आया जब वो गोल्फ खेलते हैं तो उनके माइंड में नेगेटिव थॉट आते रहते हैं कि मैं हार ना जाऊं, इस टाइप की बातें आती रहती हैं। इस कारण से वो जीत नहीं पा रहे थे। अब उनकी काउंसलिंग की गई और उनको दोबारा से बताया और समझाया गया कि आप इमेजिनेशन करो, आप महसूस करो, इमेजिनेशन करो, आप ये महसूस करो कि मैं जीत रहा हूं। सोचो, एक बार सोचो। 3 दिन का उनको टाइम दिया गया कि 3 दिन तक आप जब भी सोते टाइम हर रात को ये बात सोच के सो कि मैं अब खेलने जा रहा हूं। उसको खेलते खेलते ही सो जाओ और इमेजिनेशन करो कि मैं जीत रहा हूं। जैसे जैसे आप ये महसूस करोगे कि मैं जीत रहा हूं, अब जब 3 दिन के बाद उनकी उसी टीम के साथ दोबारा से फिर मुकाबला करवाया गया तो वो टीम जीत गई। तो उससे क्या प्रूफ हुआ, ये 1955 में प्रूफ हो गया है कि हमारा जो दिमाग जो है वो काम करने से भी वैसे ही रिएक्ट करता है और उसको महसूस करने से भी वैसे ही रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब यह है, अगर आप कोई भी काम धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, किसी चीज में सफल होना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं,
या कोई जॉब बहुत बड़ी करना चाहते हैं, उसके बारे में इमेजिनेशन करो, आप उसको महसूस करो। जब आप उसको महसूस करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपका दिमाग कमांड ये आपको देगा कि आप इस काम को कर सकते हैं। ऐसे ही अभी कुछ टाइम के पहले अमेरिका में एक और रिसर्च हुई, उसमें कॉलेज के स्टूडेंटों को लिया गया, 10 स्टूडेंट को लिया गया और उनको 15 मिनट के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया। वहां पे हर चीज सहूलियत थी, बिजली, पानी, सीवरेज, टॉयलेट, सब चीज थी, खाने पीने की भी हर चीज। उनको यह बोला गया कि आपको 15 मिनट उनसे फोन ले लिया, मोबाइल ले लिया, कोई वहां पे टीवी नहीं था, कोई वहां पे मैगजीन नहीं थी, कोई भी इस टाइप की कोई चीज नहीं थी। अब उनको बोला गया कि आपको 15 मिनट इस रूम में रहना है, बगैर किसी टेक्नोलॉजी के, कोई भी चीज आपने माइंड को अपने शांत करना है। और अगर आपको बाहर निकलना है तो ये एक बटन लगा हुआ है यहां पे, अगर आप इसको दाबेंगे तो आप जो इसको दाबेगा वो बाहर निकल सकता है, लेकिन इस बटन को दाबने से आपको करंट लगेगा। तो फिर क्या हुआ, जैसे 5, 7, 10 मिनट बीतते तो लोगों का खोपड़ा खराब होना शुरू हो गया, लोगों ने उठ के उसको दाबना शुरू कर दिया। जो उसमें जेंट्स थे उन्होंने 67% आदमियों ने दाबा, जो लेडीज थी, लड़के थी, उनका अगर परसेंटेज उन्होंने निकाला तो 27% लड़कियों ने उसको दाबा। उनको करंट भी लगा लेकिन उन्होंने उसको फिर भी दाबा, क्योंकि उनको यह महसूस हुआ कि हमारा दम घुट रहा है इन गैजेट्स के बगैर। तो उससे क्या प्रूफ हुआ कि हमने अपने माइंड में इन गैजेट्स को जगह दे ली है। अब जब तक ये जगह, स्पेस खाली नहीं होगा, तब तक इसमें पॉजिटिव थॉट नहीं भरेंगे। इसमें एक चीज से हम और उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं, जैसे अगर हम अपने मकान की गैलरी में बैठे हैं, अब हम नीचे देख रहे हैं, कोई सब्जी वाला जा रहा है, कोई कूड़ा उठाने वाला जा रहा है, कोई कुत्ता जा रहा है गली में से, कोई कार वाला जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है। अब वो क्या हो रहा है, वो जा रहे हैं, वो हमें नहीं देख रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, सीधे आवागमन हो रहा है, मेन सड़क भी है, अगर लिंक रोड भी है, कोई में कोई तो आ ही जाएगा। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, तो वो आते जाते रहेंगे, हमें कुछ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी कबाड़ उठाने वाले को आवाज दे दी, भैया ये इधर कबाड़ पड़ा है, ये भी उठा लेना, तो क्या हुआ, हमने उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। अब वो डिस्टर्ब हो गया तो हमारा माइंड भी उसके साथ ही डिस्टर्ब हो गया। ऐसे ही अगर हमने सब्जी वाले को आवाज मार ली कि भाई क्या रेट है, अब वो रुकेगा, वो बताएगा हमें क्या रेट है सब्जी का। हमने ली, नहीं ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने मान लो नहीं ली उससे, वो चला जाएगा, लेकिन क्या होगा, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसके साथ ही हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो गया। हमारा माइंड इसी तरह से काम करता है, कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, उसको आने दो, उसको डिस्टर्ब ना करो, वो आके अपने आप से ही चली जाएगी। जैसे सड़क पे आवागमन हो रहा है, कुत्ता आके जा रहा है, ठेले वाले आ रहे हैं, रिक्शा वाले आ रहे हैं, कबाड़ी आ रहा है, आम आदमी पब्लिक आ रही है, जा रही है, वो आपको कुछ नहीं कर रही ना, चाहे वो नेगेटिव आ रही है चाहे पॉजिटिव आ रही है। अगर वो नेगेटिव आ रही है उसको जाने दो, उसको डिस्ट्रैक्ट ना करो, उसको रोको ना, उसको ब्रेक ना करो, वो अपने आप से चली जाएगी। हमारा दिमाग भी ऐसे काम करता है, ये नीचे की तरफ ज्यादा डाउन होता है, नेगेटिव थॉट जल्दी आती है, जल्दी उसको पकड़ करता है, जल्दी उसको कैच करता है। जैसे कोई हम भारी वस्तु ऊपर से गिरते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत स्पीड से नीचे गिरती है, ऐसे ही नेगेटिव थॉट भी बहुत जल्दी हमारे अंदर आती है। जब हम नेगेटिव थॉट को जाने देंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं, और जब पॉजिटिव थॉट आएगी तो उसको आप रोको। जब आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। इस चीज का हम उदाहरण इससे भी ले सकते हैं, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं, उन्होंने सबने इमेजिनेशन की पावर को समझा है, उन्होंने महसूस करने की शक्ति को समझा है। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो माइक टाइसन थे, वर्ल्ड के हैवीवेट चैंपियन रहे हैं बॉक्सिंग में, उन्होंने भी इस चीज को समझा है। जितने भी बड़े प्लेयर भी हुए हैं, जितने बड़े अमीर और सक्सेसफुल मिलेनियर और वेरी रिच, सुपर रिच की श्रेणी में जो आदमी आते हैं, उन्होंने इस चीज को समझा है। क्यों? अब फॉर एग्जाम्पल,
आपने सुना होगा, देखा भी नहीं होगा तो टीवी में, अखबार में, नेट पे देखा होगा, बुर्ज अल खलीफा 100 मंजिल से भी वो ऊंचा होटल है, सारा बना हुआ है, उसमें रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है। अब सवाल यह है कि जब वो इतनी ऊंची बिल्डिंग है, जिस आदमी ने उसको बनाई है दुबई में, जो भी उसका ओनर है, उसने उसके बारे में पहले महसूस किया। क्या उसने वो पहले उसको देखा था कहीं पे? क्योंकि वो तो थी नहीं इतनी ऊंची, तो बिल्डिंग कहीं सारी दुनिया के अंदर भी थी। उसने उसको महसूस किया, सोचा, अपने माइंड में थॉट उसके आया, पॉजिटिव सोच उसने ली कि हाँ ऐसी चीज बन सकती है। अब जब उसने सोच लिया तो वो कोई भी आदमी जो भी वो काम सोच सकता है वो उसको कर भी सकता है। पहले आप कोई काम सोचिए, अपना पॉजिटिव सोच उसमें लेके आइए, उसके बाद ये सोचिए कि मुझे ये काम करने से कैसे फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं पे स्पीच देनी है, आप ये देखिए कि मुझे पहले उसको महसूस कीजिए, अगर मैं वहां पे स्पीच दूंगा, अच्छी दे दी, अच्छी प्रेजेंटेशन कर दी मैंने अपनी कंपनी की, तो मुझे क्या फायदा होगा, फाइनेंशियली क्या फायदा होगा, या किसी भी और तरीके से मुझे क्या फायदा होगा। तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। या कोई अपना बिजनेस, व्यापार, काम धंधा करने के बारे में सोच रहे हैं, पहले महसूस कीजिए जो आपने गोल बनाया, फॉर एग्जाम्पल कि मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। आप सोचिए, महसूस कीजिए कि अगर मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तो मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी, मुझे कितना मजा आएगा, क्या क्या मुझे प्रॉफिट होगा। तो स्वाभाविक बात है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर ही आ जाएगी। ऐसे ही दुबई में आपने देखा होगा, एक पाम के नाम से आयरलैंड बनाया गया है। दुनिया का सबसे पहला आयरलैंड है जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित है। जितने भी आयरलैंड आपने देखे होंगे, सुने होंगे, नेट पे देख लेना या कहीं भी देखे होंगे, सुने होंगे, आज तक कोई भी मानव निर्मित आयरलैंड नहीं है। दुबई के जो शेख है, सबसे बड़े जो अमीर आदमी है वहां के, उन्होंने इसके बारे में इमेजिनेशन किया, उसके बारे में महसूस किया कि मैं एक आयरलैंड भी खुद से आदमी भी बना सकता है। उसके लिए लाखों करोड़ों टन कंक्रीट, बजरी, रेत की जरूरत पड़ी। उसने पहाड़ों को तोड़ा और समुद्र के अंदर डाला। आप नेट पे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा पाम आयरलैंड। पाम आयरलैंड के उसने, जैसे पाम का पेड़ होता है उसी शेप में समुद्र के अंदर आयरलैंड बना दिया। उसको आयरलैंड मतलब भूमि को, जमीन को तैयार कर दिया, समुद्र में भर भर के वो डस्ट, मिट्टी, कोरसेंट, रेता सब कुछ भर के, और उसके ऊपर उसने भव्य मकान बना दिए, फ्लोर बना दिए, फ्लैट बना दिए, कोठी बना दी। आज वर्ल्ड के जो रिचेस्ट आदमी है वो वहां पे उस आयरलैंड पे उन्होंने मकान लिए हुए हैं, और वो आज की डेट में ब्लैक में चले हुए हैं, वो मिल भी नहीं पा रहे हैं। जो रिचेस्ट आदमी है उसको ब्लैक में उसको खरीदने हैं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य का बनाया हुआ सबसे पहला। ऐसे उस आदमी ने दुबई में ही ज्यादातर ये कर रहे हैं काम। दुबई में जो है तापमान जो है वो 52 डिग्री से भी ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि वहां पे रेतीली जमीन है, रेतीला इलाका है। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, वहां पे आइस स्केटिंग करते हैं लोग। क्या आप सोच सकते हैं कि 52 डिग्री में कभी बर्फ रह सकता है? वो तो पिघल जाएगा। वो तो आदमी उसमें पिघलने लग रहे हैं, तो बर्फ कैसे जिंदा रह सकता है उसमें? बर्फ तो पिघल जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, 50,000 गज को कवर्ड कर दिया, इतने एरिए को। उसके बाद उसमें बर्फ लिया के, बर्फ जमा के, उसको सारे को सेंट्रली एयर कंडीशनिंग करके और बर्फ लिया के उसमें डाल दी। अब लोग उसमें बहुत मजे से स्केटिंग करते हैं। अब हुआ क्या, उस आदमी ने पहले उसको महसूस किया। जितने बड़े और रिचेस्ट आदमी है, जो पहला आदमी आसमान पे गया, नील आर्मस्ट्रांग, क्या उसने कभी आसमान को पहले देखा था? चांद पे जो गया उसको पता था क्या है ऊपर? उसने महसूस किया अपने आप से कि मैं ये काम कर सकता हूं, और उसने कर दिया, दुनिया में अपना नाम कमाया, और वो नीचे भी आ गया। उसके बाद कुछ टाइम पहले अभी उनकी मृत्यु हुई है। वो अपनी जिंदगी पूरी करके वो गए हैं। इन लोगों ने क्या किया, जैसे मैं करनाल में रहता हूं, करनाल की बेटी हमारी यहाँ की, कहते हैं कल्पना चावला हमारे करनाल की बेटी थी। वो भी दूसरी बार में उनका एक्सीडेंट, हादसा होके उनकी शहादत होगी।
लेकिन वो एक बार आसमान में जाके वापस आ चुकी थी। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल से बताऊं, मैं आज से लगभग 20 साल पहले मेरा पिस्टल का लाइसेंस बना था वेपन का, तो मैं टूट रन में था कि रिवॉल्वर लूं या पिस्टल लूं। फिर मेरा मन बन गया पिस्टल लेने का, तो क्योंकि उस टाइम करनाल में कहीं भी गन हाउस पे पिस्टल नहीं मिलती थी, लाइसेंस मेरा यहां से बन चुका था। और आज की डेट में तो खैर सारे गन हाउसों पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अवेलेबल है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आज से 20 साल पहले करनाल में या किसी भी हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई गन हाउस नहीं था जहां पे जाके आदमी नई गन खरीद सके। उसके लिए जब मेरा लाइसेंस बन गया तो मैंने एक पिस्टल बुक करवाई, वो कलकत्ता में है, इंडियन ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री है कोसीपुर में। मैंने वो वहां पे अपनी गन बुक करवा दी, पिस्टल बुक करवा दी, उसकी तारीख मिल गई, भाई इस तारीख को आ जाना, आप ले जाना। मैं अपने साले को लेके गया वहां पे। जब वहां पे गए, पहले वहां पे हाजिरी लगानी पड़ती है, वहां पे अपनी प्रेजेंस करनी पड़ती है, साइन करने पड़ते हैं, भाई हम लेने के लिए आ गए। फिर वो नेक्स्ट डे का हमें टाइम देते हैं और नेक्स्ट डे हमें वो पिस्टल प्रोवाइड उन्होंने कर दी। उसके बाद ऐसे हम उसको वहां से लेके नहीं आ सकते, उसके लिए हमें एक टीएल बनवाना पड़ता है, ट्रैवलिंग लाइसेंस। तो हमने वहां के डीएम के पास नेक्स्ट डे अप्लाई किया, वो 2 घंटे के बाद हमारा टीएल बन के आ गया। भाई 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पिस्टल गन वेपन जो भी आपके पास है इसको लेके देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। अब हमने फ्लाइट से की बुकिंग करवा रखी थी अप डाउन की, तो हम एयरपोर्ट पे गए, क्योंकि हमने पहले पता कर रखा था। हम गए उसी बूथ पे गए जिस एजेंसी की हमारे पास टिकट थी, जिस प्लेन की, हम उसके बूथ पे गए। हमने उसको बोला, जो वहां पे होते हैं सिक्योरिटी इंचार्ज, वो क्या करते हैं, उन्होंने हमारा वेपन हमारे से ले लिया। और जब उन्होंने हमारा वेपन लिया, उसको चेक किया, उसके बाद उन्होंने हमारा वेपन का लाइसेंस देखा। मुझे आज तक याद है, वेपन का लाइसेंस में मेरा नाम पता, जैसे उसने पता करा, देखा उसमें करनाल हरियाणा को तो सभी जानते हैं, कलकत्ता में भी जाके, लेकिन करनाल को वो किस तरीके से जाना। कहने लगा, जी कल्पना चावला के शहर के रहने वाले हो आप। मैंने उस टाइम बहुत प्राउड फील किया कि हमारे करनाल की बेटी कल्पना चावला है, उसकी वजह से हमें 2000 किलोमीटर दूर जाकर भी हमें पहचाना जा रहा है। यहां से लगभग 2000 से भी ज्यादा ही होगा, मुझे एक्यूरेट नहीं पता है कि करनाल से वो कितनी दूर है, लेकिन इतनी हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी उस आदमी ने कल्पना चावला की वजह से मुझे पहचान लिया। कहने लगे, भाई वहां के हो? मैंने कहा हाँ जी वहां के हैं। तो फिर वो उसने हमारी पिस्टल ले ली। वो पिस्टल जो है वो प्लेन के अंदर लेके आनी लाउड नहीं है सिविलियन को, वो कॉकपिट में आती है। वो जो प्लेन का उड़ाते हैं उनको वो अपने पास लेके आते हैं, जो पायलट होते हैं उनके पास रखी जाती है। तो इस तरीके से इन आदमियों ने, अब कल्पना चावला जब आकाश में गई, चांद पे गई, तो क्या उनको नहीं पता था कि वहां पे जाके मर भी सकते हैं? पता था, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उनको बताया और समझाया भी गया होगा नासा में कि इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन वो नहीं डरी। नीडर आदमी इतने बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, पहले उसको महसूस किया कि मैं ये काम कर सकती हूं, तो उन्होंने वो काम कर दिया। इस तरीके से जितने भी बड़े और सक्सेसफुल आदमी हुए हैं, वो सिर्फ जिसने इसको महसूस करने की, इमेजिनेशन की पावर को, कंसेप्ट इसको अडॉप्ट कर लिया, वो किसी भी चीज में मार नहीं खा सकते। आप भी इस कंसेप्ट को अडॉप्ट करके देखिए। हजारों साल से पता हुआ है, महात्मा बुद्ध ने हजारों साल पहले बता दिया हमें कि दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। इस दिमाग के अंदर अब जब हम सोचेंगे कि हम ये काम कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। अब ये रिसर्च से भी अमेरिका ने भी प्रूफ कर दिया, सब जगह हो गया अब, क्योंकि ब्रेन मैपिंग हो गया कि हमारा दिमाग जो है उसको अलग अलग नहीं कर सकता। जो हम काम रियल में करते हैं और जो हम सोच रहे हैं, हमारा दिमाग दोनों को एक ही तरह से रिएक्ट करता है, उसको अलग अलग नहीं कर सकता। इस तरीके से हम किसी भी काम धंधे में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।